हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट और पास्ट का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में अपलोड है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो चार कैटेगरी है, प्रेजेंट सॉरी क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए आज हम फ्यूचर टेंस अभी सीखेंगे। चलिए देखते हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का चार कैटेगरी होता है इसका, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे कि एक आ जाएगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, न्यूस टेंस। तीसरा हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया करके कॉपी और किताब लेकर आइए, ताकि वो लिखते जाइए, क्योंकि एक ही बोर्ड है, मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टेंस। ठीक है। तो फ्यूचर कितने कैटेगरी, फ्यूचर टेंस चार कैटेगरी। पहला हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस और तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन लोगों का क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कि सारे का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बनाकर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए अभी हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये सारे हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि आने वाले कल में जो घटना होगा उसी को ही हम सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। सो यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने शुरू से ही आप लोगों को बताया था, जैसे कि पहले वीडियो में बता चुका हूं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, क्योंकि वो वर्ब का तीन फॉर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ब ले लेता हूं, गो, V1, V2 में हो जाएगा वेंट और V2 V3 में हो जाएगा गोल। ये हो गया V3। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस एक ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, तो मैं पहले आप लोगों को इधर दिखाता हूं कि एक सब्जेक्ट ले लेते हैं आई। क्या ले लेते हैं? आई। तो वर्ब तो होता ही है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल के पास मान लीजिए विल, V1, V1 हम अब क्या लेंगे अभी? गो। क्या लिए हम? गो, एक ऑब्जेक्ट। और मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि हमेशा फ्यूचर टेंस आने वाला काल में हमेशा भविष्य को बताता है। तो आई विल गो टू, टू पटना। कब? आई विल गो टू पटना। कब जाना है? आई विल गो टू पटना। कहाँ जाना? पटना जाना। कब जाना है? टुमारो। तो आपको लिखना है टुमारो, आई विल गो टू पटना टुमारो। ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। तो अगर इसको आप क्या करना चाहते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा शुरू में और सब्जेक्ट चला जाएगा सेकंड में। ऐसे करने से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा?
विल विल आई गो टू पटना टुमारो, क्वेश्चन। क्योंकि कल मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, ये एक स्टेटमेंट है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, तो ये होगा इंट्रोगेटिव। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। आई विल नॉट गो टू पटना टुमारो, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप। तो जैसा हर ये सिंपल प्रेसिडेंस में हमेशा अगर आप नाउन भी यूज करें, या ये तो पहला फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन लिया गया, अगर यहाँ आप सेकंड पर्सन भी ले सकते हैं, थर्ड पर्सन भी ले सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन पहले जो पुराना में अगर हम देखेंगे किताबों में, बुक में फ्यूचर टेंस को पढ़ने के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और उसका प्लूरल में वी में हमेशा क्या व्यवहार देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे आप सन। लेकिन आजकल ज्यादातर विल ही यूज होता है। आई विल गो टू पटना, मैं कल पटना जाऊंगा। विल आई गो टू पटना टुमारो, क्या मैं कल पटना जाऊंगा। तो फिर नेगेटिव, आई विल नॉट गो टू पटना, सॉरी आई विल नॉट गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना नहीं जाऊंगा। तो हमेशा फ्यूचर टेंस में हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा लास्ट में गा गी ही आएगा, जाऊंगा जाऊंगी, खाऊंगा पीऊंगा, तो हमेशा गा ही आएगा। भविष्य काल में हमेशा गागी ही हिंदी में उसका ट्रांसलेट आएगा। और अगर आप सब्जेक्ट चेंज भी कर रहे हैं यहाँ, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करें और जो लिखा है, जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार आप नया सेंटेंस बना सकते हैं। ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने बता चुका हूं सिंपल फ्यूचर टेंस जो आने वाला काल में जो घटना घटेगा तो उसको हम बोलने के लिए फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला काल में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि टेंस का दूसरा कैटेगरी क्या है। टेंस का दूसरा कैटेगरी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ होगा फ्यूचर टेंस को आज से टेंस नहीं लिया जाता है, फ्यूचर को आज से टाइम लिया जाता है। चलिए फ्यूचर टेंस का अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V1, ये देखिए V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं इसमें इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मैं कल खाना खाते रहूंगा और कल मैं पटना जाता रहूंगा। कंटिन्यूस, जो एक्शन लगातार कंटिन्यू होते रहेगा, कल भविष्य में जो होते रहेगा उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कल खाता रहूंगा, कल जाता रहूंगा, कल पढ़ता रहूंगा, ठीक है। तो जो भी भविष्य में होते रहेगा, लगातार कंटिन्यूस होते रहेगा, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे। देखिए सब्जेक्ट में हम लगा देते हैं आई। अब मैं प्रोनाउन ले रहा हूं, आप लोग यहाँ नाउन भी ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। चलिए नाउन, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर विल, फॉर्मूला लगेगा विल प्लस बी
प्लस V1 एक वर्ब लिया गया है तो आप दूसरा ले going I will be going to Patna tomorrow। ये हो गया आपका फ्यूचर कंडीशन। I will be going to Patna tomorrow। I will be studying I will be studying I will be studying मैं पढ़ता रहूंगा कब? I will be studying tomorrow morning सुबह। I will be studying tomorrow morning कल सुबह। क्या कोई आप पूछेगा आप कल सुबह क्या करेंगे तो आप बोल सकते हैं I will be studying tomorrow morning MORNING। ठीक है, तो इसी प्रकार तो मैं दो एग्जाम्पल आप लोग को दे दिया हूँ। वीडियो को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। अगर कोई भी अगर वीडियो को अच्छा लगे कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों लोगों को भी दीजिए ताकि उन लोगों भी टेंस अच्छा से सीखे। जैसे कि मैं पहला वीडियो में आप लोग को बताया हूं कि टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस बहुत जरूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस जानना बहुत जरूरी है। टेंस से ही आप एक्टिव पासिव कर सकते हैं। टेंस से ही आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं जैसे जिसको हम नरेशन कहते हैं। विदाउट टेंस आप कुछ नहीं कर सकते। सो टेंस जानना बहुत जरूरी है। चलिए ये हो गया। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया देखिए सब्जेक्ट हो गया आई एंड हेल्पिंग वर्ब बी प्लस स्टडी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट I will be going to I will be studying tomorrow morning I will be going to Patna tomorrow। सो आप लोग यही सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। आई के बदले में वी भी लगा सकते हैं, आई यहाँ दूसरा यू भी लगा सकते हैं। अगर ये हो गया, अगर इसको किसी व्यक्ति राम विल बी स्टडिंग, राम आप लगा सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लगा राम विल बी स्टडिंग टुमारो मॉर्निंग, कल राम क्या करता रहेगा? राम सुबह पढ़ता रहेगा। ऐसा ठीक। ये था फ्यूचर जो भविष्य काल में क्या करेंगे तो आने वाला काल में क्या करेंगे उसको बताने के लिए आप सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और लगातार, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, फ्यूचर का मतलब भविष्य, कंटिन्यूअस का मतलब चलते रहेगा, वो खत्म। भविष्य काल में एक अनुमानिक है, कल आप लोग क्या करेंगे। इट इज इमेजिनेट कि भविष्य में आप क्या करेंगे। आई विल बी गोइंग टू मार्केट, आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी मूविंग, आई विल बी प्लेइंग। जो भविष्य में आप क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, इस क्लास में बैठे हैं और आप सोचेंगे कि मैं अभी स्कूल के जाने के बाद क्या करूंगा, कि मैं उस समय में क्या करते रहूंगा। अगर आप बताएंगे, आपको कोई पूछेगा कि आप स्कूल के जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप बोलेगा आई विल बी प्लेइंग एट 4 o'clock, आई विल बी स्टडिंग एट 6 AM, आई विल बी स्लीपिंग 10 PM। व्हाटएवर जो भविष्य में जो आप इमेजिन करते हैं उसको आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा टेंस, सॉरी तीसरा टेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज किया जाता है? जब कोई इसमें पूरा आपका भविष्य बंधा हुआ रहता कि उस समय आपको वो होना ही होना है, करना ही करना। आई विल हैव बिकम, यानी उस समय में बन चुका होऊंगा। आई विल हैव बिकम ए डॉक्टर, आई विल हैव बिकम एन इंजीनियर, आई हैव बिकम एन ऑफिसर। ठीक है, तो वो अब पूरा हो चुका। भविष्य में जो आप बच्चे को बोलेंगे या आप अपने आप को बोलेंगे उस समय में ये बन चुका होऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर का मतलब भविष्य, परफेक्ट यानी पूरा, भविष्य में ये पूरा हो चुका होगा।
कोई भी एक्शन आप सोचते हैं तो आपको मालूम है कि ये पूरा हो जाएगा उस समय तक, 10 साल में, 12 साल में आप इसको इमेजिन करके बोल सकते हैं कि उस समय तक, उस साल तक ये सपना मेरा पूरा हो चुका होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हाउ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जो भी भविष्य में पूरा बन चुके होंगे उस केस में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, हम लोग अभी एक क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, जो भी 2-3 बनाएंगे और इसको समझेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को आप लोग लिख लीजिए, इसी हिसाब से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। आई सब्जेक्ट मान लीजिए आई, देन विल हैव, आई विल हैव V3, मैं कौन ले रहा हूं, बिकम, I will have become a doctor in 2030। तो मान लीजिए कि मैं 2030 तक एक डॉक्टर बन चुका हूँगा, एक मैं डॉक्टर पूरा हो गया होऊंगा। आई विल हैव बिकम ए डॉक्टर इन 2030 तक, यानी ये तुम्हारा 2030 में आपको डॉक्टर बन चुके होंगे। एक आपका इमेजिन है, अभी आप अगर 10वीं में पढ़ रहे हैं या 12th में या ग्रेजुएट जो पढ़ रहे हैं, एक सपना है कि मैं इस तक मैं पूरा बन चुका, परफेक्ट भी हुआ होगा। आपका ड्रीम है, ड्रीम यानी फ्यूचर में क्या हुआ होगा, फ्यूचर हुआ होगा, और परफेक्ट भी आपका ड्रीम जो सपना 2030 तक पूरा हो चुका होगा। तो उस केस में बोल सकते हैं आई विल हैव बिकम ए डॉक्टर, आई विल हैव बिकम ए टीचर in 2033 और 2040 whatever। सो आप बना सकते हैं इसी हिसाब से। भविष्य में जो भी आपका सपना है वो बन चुका हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें आपको भविष्य में बनना ही बनना है, आप ठान लिए इस बात में बन ही जाऊंगा, तो उस केस में आप ये सेंटेंस आप यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ज्यादा तक ये यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन नरेशन में या जानने के लिए ये फ्यूचर आप यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। सो विल, वी विल हैव gone to, we will have gone to Patna by morning। सुबह तक हम पटना जा चुके होंगे। तो ये भी आप बोल सकते हैं बाय मॉर्निंग विल हैव गॉन टू, वी विल हैव गॉन टू, वी विल हैव गॉन टू पटना बाय मॉर्निंग। कल सुबह तक, मॉर्निंग तक हम पटना जा चुके होंगे। वी 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 विल हैव, वी विल हैव completed, we will have completed our study by next year, ये भी आप बोल सकते हैं। We will have completed our study by next year। हम अगले साल तक हमारा स्टडी पूरा कर चुके होंगे। ये कंफर्म है, तय है कि इस साल तक हम मेरा स्टडी खत्म हो जाए। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, न्यूस टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने शुरू से ही बोला था कि शुरू से नहीं, कुछ सिंपल फ्यूचर पढ़े, फ्यूचर का कंटिन्यूअस पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट पढ़े। उसके बाद मैंने बोला था कि ये टेंस इतना यूज नहीं होता है। ये जानकारी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर के साथ दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा भी जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल हैव प्लस will plus V1 plus ing plus since और for plus object। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसी हिसाब से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। फ्यूचर में हो और पूरा हो और लगातार। फ्यूचर भविष्य में और पूरा हो चुका होगा और कंटिन्यूस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आई विल हैव been I will have been given playing since morning will have been playing since morning। सुबह से खेलते आते रहूंगा। कब? तो लिख सकते हैं मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं खेलता भी रहूंगा और खेलते आता रहूंगा। सिंस यानी सुबह से लेकर, सुबह से एक ड्यूरेशन, सिंस का मैंने कल प्रयोग मैंने बोला था, ये हो गया आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए हम एक मॉर्निंग से, तो ये ड्यूरेशन है, इसी के लिए हम क्या एक सिंस यूज की। ठीक है, तो अगर आप दूसरा यूज कर सकते हैं, आई विल हैव बीन स्टडी for 2 hours। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, और 2 एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। इसी प्रकार आप लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। सो आज इतना ही। सो आप लोगों को एक निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लाइक और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन दे उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो देख सकें।